श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही ऊपर उठता है और अपने मन से ही नीचे गिरता है। अगर मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया अपनी है, लेकिन अगर मन को हारने दिया तो सफलता बस एक सपना बनकर रह जाती है। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों। आजकल पढ़ाई का दबाव और डिजिटल दुनिया के ज़माने में अक्सर हमारा ध्यान भटक जाता है। मोबाइल के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और वीडियो गेम ने हमें लगातार इधर उधर खींच रखा है। कई बार यूं लगता है कि मन पढ़ाई में ही नहीं लग रहा। ऐसा आपको कभी महसूस हुआ है? फिर भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस समस्या का हल प्राचीन इतिहास में छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनोविज्ञान और कर्म की ऐसी शिक्षाएं दी हैं जो हमारे अध्ययन के लिए आज भी मार्गदर्शक हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की ज्ञान वाणी कैसे हमें पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, ताकि हम अपने डर, आलस्य और विचलनों को मात दे सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि असल में हमारा भीतर का युद्ध क्या है। आधुनिक छात्रों को कई प्रकार की चुनौतियां घेरती हैं। सबसे पहली चुनौती है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेमिंग और इंटरनेट की चमक दमक हमेशा हमें खींचती रहती है। अनुसंधान बताते हैं कि करीब 2/3 छात्र पढ़ते हुए डिजिटल डिवाइस की वजह से ध्यान खो देते हैं। सोचिए, आप गणित का कठिन सवाल हल कर रहे हैं और अचानक मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप पढ़ाई छोड़ चले जाए अपने ज़ोमैटो का नोटिफिकेशन देखने। मन तुरंत मचलता है और आप देखते हैं, बस ऐसे ही पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। दूसरी चुनौती है आलस्य। कभी कभी हमारा खुद का मन इधर उधर भटकना चाहता है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर पढ़ूंगा कहकर हम पढ़ाई टालते रहते हैं। शुरू में थोड़ी देर का आराम, फिर वीडियो देखना या दोस्तों से बातें करना, और पता भी नहीं चलता कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन हमने काम कुछ भी हाथ में नहीं लिया। तीसरी बड़ी बाधा है असफलता का डर। परीक्षा का रिजल्ट, अंक या प्रतिस्पर्धा का दबाव हमें घेर लेता है। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे माता पिता क्या सोचेंगे? क्लास में टॉप नहीं आया तो चिंताएं हमारे मन में घर बना लेती हैं। डर से घबराकर हम पढ़ाई में लगने के बजाय नेगेटिव सोच में उलझ जाते हैं। कभी कभी यह डर इतना बढ़ जाता है कि मन पढ़ाई पर ही नहीं टिक पाता। इन चुनौतियों के कारण हमारे अंदर संघर्ष की स्थिति बन जाती है। असल में हम जो सचमुच लड़ रहे हैं वह बाहरी नहीं, अपने मन के साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक लड़ाई मन के अंदर की है। डर, भ्रम, आलस्य और तनाव के खिलाफ। अब आइए जानते हैं हमारी बुद्धि और इच्छा शक्ति को जागृत करके हम इन बाधाओं पर कैसे विजय पा सकते हैं। पहला कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अध्याय 2 श्लोक 47 स्पष्ट रूप से बताया है, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों का नहीं। इसका मतलब है अपना काम, पढ़ाई पूरी निष्ठा से करो, नतीजे की चिंता छोड़ दो। जब हम परीक्षा में पहले नंबर लाने या 100% अंक लाने के लिए ऑब्सेस हो जाते हैं तो डर और तनाव बढ़ जाता है। श्री कृष्ण की सीख हमें यही समझाती है कि नियंत्रण केवल प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। कल्पना करें, 2 छात्र हैं, राधा और मोहन। दोनों ने एक ही किताब पढ़ी। राधा का सिर्फ यही ध्येय है कि मैं मेहनत करूंगी, अच्छे अंक अपने आप मिलेंगे, जबकि मोहन लगातार सोचता रहता है, अगर मैं टॉप नहीं कर पाया तो सब भला बुरा कहेंगे। पढ़ाई करते समय राधा पूरा ध्यान किताब में लगाती है, लेकिन मोहन बार बार चिंता में फंस जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षा माने तो राधा ने सही मंत्र अपनाया। उसने केवल कर्म पर ध्यान लगाया। असफलता का डर खत्म हो गया तो मन स्वतः लगने लगा। कामयाबी का मंत्र, आपको अपने अध्ययन को सिर्फ अपने कर्तव्य की तरह करना है। सुबह उठकर पढ़ने की टाइम टेबल बनाइए।
हर दिन के लिए लक्ष्य तय कीजिए, जैसे आज 2 घंटे गणित, 1 घंटा विज्ञान, और बस उस पर ध्यान लगाइए। परिणाम की चिंता कर आप अपना पूरा 100% प्रयास दे सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा, मन को काबू में करना, अभ्यास और ध्यान। जैसा कि अर्जुन ने गीता में कहा, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, हवा की तरह है, इसे नियंत्रण करना मुश्किल है। श्री कृष्ण ने भी कहा कि बिल्कुल ठीक है, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और लगन से संभव है। दोस्तों, हमारा मन बिल्कुल एक जंगली पिल्ले की तरह है, लगातार इधर उधर भागता रहता है। हमें पिल्ले को धीरे धीरे और प्यार से प्रशिक्षण देने जैसा ही प्रशिक्षण देना है। उदाहरण के लिए माइकल फेल्प्स नाम के तैराक को ही देख लीजिए। वो रोज 6 घंटे लगातार अभ्यास करते थे, 6 साल तक, हर दिन। विराट कोहली भी रोज अभ्यास में बुरी तरह लीन रहते हैं, दर्द और थकान को नज़रअंदाज करके। इनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि अभ्यास के बिना कोई महारत हासिल नहीं होती। आपके पढ़ने का परिणाम तभी सुधरेगा जब आप अपने दिमाग को रिवाइंड करके बार बार फोकस करें। हर बार जब आपका ध्यान भटक जाए, खुद को प्यार से वापस लाएं, जैसे, अरे हम गणित पढ़ रहे थे, वापस गणित पर। कुछ प्रैक्टिकल सुझाव: रोज सुबह 5 मिनट ध्यान मेडिटेशन या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इससे मन शांत होगा और आपकी चंचलता कम होगी। पढ़ाई के बीच पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। 25 मिनट पूरी तरह पढ़ें, फिर 5 मिनट विश्राम, फोन हटाकर। इस तरह ध्यान केंद्रित रहेगा। पढ़ते समय फोन साइलेंट पर रखें या दूर रख दें। हर बार वो छलांग मारें तो आपका मन दोबारा वहीं लौटेगा। यही अभ्यास है। टिप: इस बात को याद रखें कि जैसे जंगली पिल्ले को बार बार सजग रखकर प्रशिक्षित किया जाता है, वैसे ही अपने मन को भी जेंटल डिसिप्लिन दें। तीसरा, संतुलित रहना। सुख दुख समान भाव। परीक्षा में कभी जीत होती है तो कभी हार। श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 2 श्लोक 38 में कहा है कि धर्म का पालन ऐसा करें कि सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, सभी में मन एक सा रखो। दूसरे शब्दों में, सफलता पर अत्यधिक उत्साह और असफलता पर अति आश्चर्य से दूर रहें। मन को संतुलित रखो। सोचिए, आप परीक्षा में 90 मार्क्स लाए और दोस्तों ने बधाई दी। अगले दिन किसी विषय में 50% आए तो उदास हो गए। श्री कृष्ण की सीख है कि इन दोनों में भारी अंतर नहीं। नतीजा अच्छा हुआ तो उत्साह को भीतर ही रखो, बुरा हुआ तो निराश मत हो। दोनों में संतुलित रहो। ऐसा करने से मन शांत रहेगा और अगली परीक्षा के लिए फिर से ऊर्जा आ जाएगी। जैसे राहुल ने फर्स्ट यूनिट में अच्छे नंबर लाए, लेकिन दूसरे यूनिट में कम अंक आने पर टूट गया। अगर वह इतने में ही सफलता आत्मसम्मान न जोड़े, बल्कि प्रयत्न जारी रखे, तो तीसरी यूनिट में पिछली गलतियां सुधारकर और भी बढ़िया कर सकता है। इसी भाव को अपनाकर घबराहट कम होती है और पढ़ाई पर मन फिर से केंद्रित हो सकता है। चौथा, सच्ची प्रेरणा, दृढ़ संकल्प और लक्ष्य। कई बार छात्रों को दृढ़ निश्चय या मकसद की कमी होती है। अगर आपको अपने क्यों का पता है, यानी आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे दिल से प्रतिबद्ध हैं, तो दुगुनी ताकत से पढ़ाई हो सकती है। अपनी सफलता या लक्ष्य को परमात्मा से जोड़कर देखने की शक्ति हमें भगवद गीता की भक्ति योग शिक्षा से मिलती है। उदाहरण: कल्पना करें कि सीमा ने ठान लिया है कि वह अपने परिवार को गौरवान्वित करेगी। उसने परीक्षा से पहले भगवान कृष्ण को प्रणाम करके कहा, हे कृष्ण, ये पढ़ाई मैं आपकी सेवा मानकर कर रही हूँ। इस दृढ़ निश्चय के कारण मनोबल बढ़ जाता है। इसी भावना से पढ़ने पर थकावट महसूस भी कम होगी। इससे डर भी घटेगा, क्योंकि मन में यह विश्वास होगा
कि आप अकेले नहीं, आपके साथ भी कोई भगवान है। एक साधारण उपाय: पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटा प्रार्थना समय निकालें। मन में खामोशी से कहें, हे भगवान, मैं इस परीक्षा को आपकी इच्छा से दे रहा हूँ। ऐसा करने से भी मन स्थिर होता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से डर स्वयं ही घटने लगते हैं और पढ़ाई आसान हो जाती है। 5वां, स्वस्थ दिनचर्या और नियमितता। शरीर मस्तिष्क का संबंध गहरा है। भगवद गीता अध्याय 17 में बताया गया है कि साफ सुथरा, पौष्टिक आहार और नियमबद्ध जीवन से बुद्धि साफ और ऊर्जा बनी रहती है। अगर आप सुबह देर तक सोते हैं, रात में भारी भोजन करते हैं, ऊर्जा कम होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हल्का और पौष्टिक भोजन करें, विशेषकर परीक्षा के समय। हरी सब्जियां, फल, दूध आदि लें। रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठें। इससे मस्तिष्क ताजगी से भरा रहेगा। सोने से पहले सोशल मीडिया और स्क्रीन से दूर रहें। नींद भी गहरी आएगी और सुबह पढ़ने में मन लगेगा। 6ठा, लक्ष्य बनाएं और समय प्रबंधन। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि हमें अपनी बुद्धि योग को सक्रिय करना चाहिए। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, जैसे आज 3 घंटे लगातार पढ़ूं या अगले 2 दिनों में यह चैप्टर खत्म करूं। समय सारिणी बनाकर काम करने पर आलस्य दूर होता है और कामयाबी की दिशा स्पष्ट होती है। यही वजह है कि गीता कहती है कि बुद्धि विवेक को सशक्त बनाओ, तब मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। हर दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाएं और पढ़ने के बाद चेक मार्क लगाएं। इस छोटे छोटे बदलाव से आपको दिखेगा कि आपने कितना हासिल किया। लगातार अभ्यास, भरोसेमंद दिनचर्या, सकारात्मक आत्मचर्चा, इनसे मन शांत रहता है, विजन साफ होता है और पढ़ाई में मन जुड़ता जाता है। दोस्तों, अब आपको बस अभी से एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो बातें हमने देखी, उन्हें अपने जीवन में लागू करें। ये स्टेप्स आप रोज़ाना फॉलो करें। दैनिक अभ्यास: रोज़ एक निश्चित समय पर पढ़ाई करें। उस समय ध्यान से पढ़ें, जैसे सुबह 7 बजे जागकर शुरू करें। फलों की चिंता छोड़ें। हर अध्ययन सत्र के अंत में कहें, मैंने अपना 100% दिया। परिणाम भगवान पर छोड़ दें। मन की ट्रेनिंग: जब मन भटके, धीरे से दोबारा ध्यान केंद्रित करें, एक गहरी सांस लेकर। स्वस्थ जीवन शैली: पर्याप्त नींद लें और पौष्टिक भोजन खाएं। थककर पढ़ाई में मन नहीं लगता। प्रार्थना या ध्यान: पढ़ाई शुरू करने से पहले छोटा सा ध्यान या प्रार्थना करें। अपने लक्ष्य को ईश्वर को समर्पित समझें। एक पल के लिए बंद आंखों से कृष्ण का स्मरण करें। सकारात्मक सोच: सफलता और असफलता दोनों में समान भाव बनाए रखें। एक परीक्षा का परिणाम आखिरी नहीं है। आप अपनी मेहनत से अगली बार और सुधार सकते हैं। याद रखिए, असली विजय तो अपने मन को जीतने में है, अंकों को लेकर चिंता करने में नहीं। आप में वह सभी सामर्थ्य है जो श्री कृष्ण का उपदेश है। अपने कर्तव्य पर अटल रहना, अभ्यास और सकारात्मक सोच रखना और आत्मविश्वास जगाए रखना। अंत में धीरे धीरे निरंतर प्रयास से आपका मन अध्ययन में रुचि लेगा। श्री कृष्ण की कही ये बातें बार बार याद रखें और इन्हें अपने जीवन में उतारें। आप अकेले नहीं हैं। यह मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जो आप जीत सकते हैं। तो उठिए, अब से आप गीता योद्धा बनकर पढ़ाई में मन लगाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय और अनुभव कमेंट में लिखें और इस संदेश को शेयर करके किसी प्रियजन का मनोबल बढ़ाएं। अगर आप ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं श्री कृष्ण की एक और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।